Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to solve learning check 1.5. तो अजीज़ तलबा तलबात, आज हम लर्निंग चेक 1.5 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने बच्चों सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ओ तक सारे के सारे बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लाजमी एक या दो पार्ट पेपर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो पार्ट नंबर ए हमारे पास बच्चों 213 प्लस 2 इंटू, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, 15 माइनस 3, और बच्चों ये होती है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट 13 प्लस 25 इंटू, ये राउंड ब्रैकेट होती है बच्चों, 35 माइनस 18 माइनस 15, और इसको बच्चों बोलते हैं बार, ठीक है, बार। और ये राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ये बच्चों तीनों हमने क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इनको सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है, डीमास रूल होता है, ठीक है, BODMAS, ठीक है, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इस बार को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, इस बार को हमने सॉल्व करना है। बाकी हमने ऐसे ही लिखते जाना है, 213 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, 15 माइनस 3 करली ब्रैकेट, 13 प्लस 25 इंटू, ये बच्चों लिखना है हमने 35 माइनस, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये बार को पहले हमने सॉल्व करना है। 18 माइनस 15, 18 माइनस 15 बच्चों कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बार हमारे पास बच्चों ख़त्म होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने इस राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है। बाकी हमने ऐसे ही लिखते जाना है, 213 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट, 15 माइनस 3 करली ब्रैकेट, 13 प्लस 25, और बच्चों इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 32। क्या आंसर आएगा, 32, और फिर तीनों ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। अभी बच्चों हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बाकी सारा हमने ऐसे ही लिखना है, 213 प्लस, ये हमने सबसे पहले इज इक्वल टू लगाते जाना है, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 15 माइनस 3 करली ब्रैकेट 13 प्लस, बच्चों 32 को और हमने जब 25 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 800, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ये ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई, क्लोज हो गई, और बाकी दोनों ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, ठीक है। अब हमने बच्चों इन दोनों को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, ये करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है, प्लस कर देना है। 213 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे ही लिख देंगे, 15 माइनस 3, और बच्चों हमने इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, हमने ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 813, ठीक है। ये दोनों ब्रैकेट्स हमने क्लोज कर दी, ठीक है, करली और स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 213 प्लस 2 स्क्वायर ब्रैकेट 15। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है ना, इसलिए बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 3 और 813 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2439, 2439, और ये स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों हमारे पास क्लोज हो गई। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को बच्चों सॉल्व करना है, 213 प्लस 2, इन बच्चों इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं, एक के साथ प्लस का साइन हो और एक के साथ नेगेटिव का साइन हो, ठीक है, कि प्लस हो एक के साथ माइनस हो, डिफरेंट साइन हो, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन हमने ग्रेटर वैल्यू वाला लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2424 और माइनस का साइन लगाएंगे,
क्यों बच्चों माइनस का साइन लगाया? क्योंकि ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है ना, ठीक है, तो इसलिए आंसर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना है, ठीक है। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स के बीच में, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 213 प्लस माइनस माइनस, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 4848, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में बच्चों डिफरेंट साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4635, ठीक है। हमेशा ग्रेटर वैल्यू ऊपर लिखनी है, 4848, और हमने 213 को हमने नीचे लिखना है, ठीक है। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ गया, 4 में से 1 गए 3 आ गया बच्चों, 8 माइनस 2 6 आ गया, और ये 4 आ गया, ठीक है। अब ये देखो इसके साथ प्लस का साइन था, इसके साथ माइनस का साइन था, जो ग्रेटर वाला साइन होता है वो लगाते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा -4635। ये था बच्चों पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी है बच्चों 357 माइनस 35 स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस 25, फिर बच्चों ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है और ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट है, फिर ये राउंड ब्रैकेट है, फिर लिखेंगे -27 प्लस 18, और हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गई, डिवाइडेड, ये डिवाइड है, डिवाइड 3 इंटू राउंड ब्रैकेट 15 प्लस 10, और ये राउंड कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट बच्चों तीनों ब्रैकेट्स को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था कि राउंड ब्रैकेट को हमने सबसे पहले सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो राउंड ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे 357 माइनस 35, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट को भी ऐसे लिखना है 12 प्लस 25, ये हमारे पास बच्चों कर्ली ब्रैकेट आ गई, ठीक है। हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, ये राउंड ब्रैकेट है ना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, देखो ये डिफरेंट साइन है, -27 प्लस 18, डिफरेंट साइन हो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 27 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 9, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो ये आ जाएगा -9, ये हमने लिख देना आगे डिवाइडेड बाय 3, और हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे ना, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट है, 15 प्लस 10 25 आ गया बच्चों, ये आ गया 25। अब हमने इसको ऐसे ही लिखना है दोबारा, 357 हमने स्टार्ट में इज इक्वल टू लगाना है -35 12 प्लस 25। अब हमने बच्चों क्या करना है, इन दोनों को हमने इसको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है ना। इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इन दोनों को आप डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे बच्चों -3, ये हो गया 25, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दी। अब हमने इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, 25 को और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 357 माइनस 35 स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस 25 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25 3 75, और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म होगी बच्चों, कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट रहेगी, ठीक है। 357 माइनस 35। अब हमने बच्चों क्या करना है, हमने इस ब्रैकेट को ख़त्म करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस माइनस 25 को जब 75 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1875 आ जाएगा, 1875 आ गया। 357 माइनस 35 ऐसे ही लिखेंगे। अब बच्चों इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, तो इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1875 और 12 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1863। ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन है तो हमारे आंसर के साथ भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। 357। अब देखो बच्चों इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनके बीच में कोई साइन नहीं है ना, ब्रैकेट्स के बीच में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन, और 35 को
63 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें या फिर ऐसे ही मैनुअल कर लें, 65,205 इन दोनों को जब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,205 आ गया, और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 65,562। ठीक है, ये था बच्चों पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर सी है बच्चों 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 3 करली ब्रैकेट 5 माइनस -10 प्लस 7 बार प्लस 8। तो सबसे पहले बच्चों हमने इस बार को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है, बाकी हमने ऐसे ही लिख देना है 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 3 करली ब्रैकेट 5 माइनस ऐसे लिखेंगे 10 और 7। बच्चों 10 और 7 को हमने ऐड कर देना है, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। हमने बार इन दोनों के ऊपर है तो इन दोनों को सॉल्व कर देना है, 10 + 7 17 आ गया, और प्लस हमने 8 ऐसे ही लिख देना है। ये राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 3 करली ब्रैकेट 5। हमने बच्चों इन दोनों को सॉल्व कर देना, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 17 में से 8 गए तो कितना आ जाएगा -9, क्योंकि ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन है तो इसलिए ये आ जाएगा -9 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है। अब फिर यहाँ से ऐसे लिख जाएंगे 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 3 करली ब्रैकेट 5। जब ब्रैकेट बच्चों ओपन करेंगे यहाँ पे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों +9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, +9 करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने इसको ऐसे लिखते जाना है 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 माइनस 3, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 5 14, 9 और 5 14 हो गया बच्चों। अब हमने इन दोनों को सॉल्व कर देना, करली ब्रैकेट को सॉल्व कर देना है 150 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 12 प्लस माइनस -14 3000 बच्चों कितना हो गया 42, और ये करली ब्रैकेट खत्म होगी बच्चों। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है 150 माइनस, अब बच्चों इन दोनों के साथ देखो डिफरेंट साइन है, इसके साथ प्लस है इसके साथ माइनस है, 42 और 12 मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे। ठीक है, 42 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 30, और ग्रेटर के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है नेगेटिव का, तो यहाँ हम लगा देंगे नेगेटिव का साइन। अब हमने ब्रैकेट ओपन कर देनी है 150, ब्रैकेट के बाद नेगेटिव का साइन है, अंदर का साइन चेंज होएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा 30। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 180। ठीक है, ये था बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर डी है बच्चों 8 × 516 माइनस 62 × 5 प्लस राउंड ब्रैकेट 32 + 5 और इसके ऊपर बार है बच्चों डिवाइडेड बाय 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 51। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमने इसको बार को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको बार को सॉल्व करेंगे हम, बाकी ऐसे ही लिखेंगे 8 × 516 माइनस, हाँ ये भी राउंड ब्रैकेट, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ 62 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो ना, साथ साथ हम इनको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये भी राउंड ब्रैकेट है। 310 अगर करना चाहो तो, ना करना चाहो तो पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 32 और 5 को ऐड करेंगे तो बच्चों 37 डिवाइडेड बाय 9 राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्लस हमारा 51 आ गया बच्चों। ठीक है, इज इक्वल टू 8। अब हमें इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है 516 माइनस 310। बच्चों दोनों के साथ डिफरेंट साइन है तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 206 प्लस हम इसको लिखेंगे 37 डिवाइड 9 लगा था, हम इसको लिख सकते हैं 37/9। क्या लिख सकते हैं 37/9 प्लस 51। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कर देना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 206 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1648
बच्चों 37 को हम 9 से डिवाइड कर देंगे। 37 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.11। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 4.11 और प्लस 51 हमने ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब ये सारी बीच में इन सारों के बीच में प्लस का साइन है, तो इन सारों को हमने बच्चों ऐड कर देना है। इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 1703.11, ठीक है। इसके आगे एक दफ़ा और 1 लगा दो, बेशक जितनी दफ़ा मर्जी आगे कैरी ऑन है तो हमने यहाँ तक लिख देना, ठीक है। 1703.111 ये हमारा बच्चों आंसर आ गया पार्ट डी का। पार्ट नंबर ई है बच्चों 672 माइनस 85 स्क्वायर ब्रैकेट 26 माइनस 11 करली ब्रैकेट 120 माइनस 5 राउंड ब्रैकेट 1548 माइनस 1530 बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाकी हमने ऐसे ही लिखते आना है। 672 माइनस 85 स्क्वायर ब्रैकेट 26 माइनस 11 करली ब्रैकेट 120 माइनस 5 और बच्चे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1548 को 1530 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा 18 आ गया बच्चों, और ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब हमने इसको इसी तरह लिखते आना है। हमने 672 माइनस 85 स्क्वायर ब्रैकेट 26 माइनस 11 करली ब्रैकेट 120 और बच्चों हमने 18 और 5 को मल्टीप्लाई कर देना है। 18 5 तर बच्चों 90 होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 90 और ये हमारी राउंड ब्रैकेट ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब करली और स्क्वायर ब्रैकेट रह गई है। हम इसको ऐसे लिखते आएंगे 672 माइनस 85 स्क्वायर ब्रैकेट 26 माइनस 11 करली ब्रैकेट। अब बच्चों 120 को और 90 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30। ये आ गया हमारे पास 30 करली और राउंड ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है, ठीक है। 672 माइनस 85 26 माइनस, अब बच्चों 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 330। क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों 330 और हमारे पास करली ब्रैकेट ख़त्म होगी और राउंड ब्रैकेट रहेगी। ये आ जाएगा हमारे पास 672 माइनस 85 और जब बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 304 और ग्रेटर के साथ बच्चों नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव का साइन लगा देना, ठीक है। माइनस 304 आ जाएगा 672। इनको देखो ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो माइनस और माइनस ये तो प्लस लगेगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 304 को बच्चों जब हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,840। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये बच्चों दोनों ऐड हो रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 26,512। 26,512 बच्चों इस ई पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों 42.5 माइनस करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट 5.9 माइनस 6.5 माइनस 8.2 और ऊपर बार लगी है बच्चों, ब्रैकेट क्लोज प्लस 12.6 माइनस 2.4 बार प्लस 4.5 राउंड ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने इस बार को सॉल्व करना है, इन दोनों बार्स को। तो चलते हैं 42.5 माइनस करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट 5.9 माइनस, बच्चों इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है ना, तो हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.7। -1.7 ये बार ख़त्म हो गई, ठीक है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। प्लस राउंड ब्रैकेट, अब इन दोनों के बीच में भी नेगेटिव का साइन है 12.6 माइनस 2.4, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो हमारे पास आंसर आएगा 10.2 प्लस 4.5 और ये हमारे पास मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 51 डिवाइडेड बाय 17, ये हमारे पास आ गया 3, हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, ठीक है।
अब आएगा 42.5। अब राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास है 5.9, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये राउंड ब्रैकेट है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 1.7 प्लस 10.2 एंड 4.5, इन बच्चों को तो अब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14.7। ये राउंड ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3, ये ऐसी आता जाएगा 42.5 माइनस करली ब्रैकेट। अब बच्चों इन दोनों को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। 5.9 और 1.7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.6 प्लस 14.7, ये राउंड ब्रैकेट हमारी ख़त्म होगी, ये है करली ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3। 42.5 माइनस करली ब्रैकेट, बच्चों इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.3 मल्टीप्लाई 3। 42.5 माइनस, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये 3 और 22.3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 66.9। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में बच्चों नेगेटिव का साइन है, तो अब हमने क्या कर देना है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा 24.4 और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो इसलिए हमने लगा देना है माइनस 24.4। ये था बच्चों पार्ट नंबर एफ। जी पार्ट है बच्चों 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट 2.1 माइनस 1.5 राउंड ब्रैकेट 4.6 माइनस 3.9 बार, इसके ऊपर बच्चों बार लगी है, ठीक है, माइनस 5.6 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट दोनों क्लोज प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमने बार को सॉल्व करना है, ये आएगा 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 2.1 माइनस 1.5। अब देखो बच्चों जो बार के नीचे है 4.6 माइनस 3.9, ठीक है, इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 0.7, क्या आ जाएगा 0.7 माइनस 5.6 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.6। अब हमने बच्चों करना है राउंड ब्रैकेट को सॉल्व, 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, फिर करली ब्रैकेट 2.1 माइनस 1.5। अब बच्चों 0.7 माइनस 5.6, ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंट साइन है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ग्रेटर है ये और ये स्मॉलर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4.9, ठीक है, और ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है, हम लगा देंगे माइनस 4.9, ठीक है, ये ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा ऐसे ही आएगा 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट करली ब्रैकेट 2.1। अभी देखो इनको सॉल्व करना है बच्चों, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 1.5 को जब 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.35। ये करली ब्रैकेट क्लोज प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आ गई बच्चों। अब हमने करली ब्रैकेट को सॉल्व करना है बच्चों, 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखो 2.1 और 7.35 ये दोनों ऐड हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.45 आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, प्लस 2.4 मल्टीप्लाई 1.6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। 3.4 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, अब पहले हमने बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 9.45 प्लस डिमास रूल में पहले मल्टीप्लाई होता है ना, इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास आंसर आएगा 3.84। अब हमने इनको ऐड कर देना है बच्चों, 3.4 माइनस इनको जब ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.29 बच्चों आ गया आंसर। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देना है।
ये हो जाएगा 3.4 माइनस 13.29। इन दोनों को जब बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक के साथ प्लस है, एक के साथ नेगेटिव का साइन है, तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 9.89। ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करना है तो ग्रेटर वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर जी। एच पार्ट है बच्चों 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट 7.2 माइनस 1.5 करली ब्रैकेट 1.6 माइनस 1.3 माइनस 4.8 प्लस 9.7। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें बच्चों थोड़ा सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान से ज़हन में रखना है और फिर आपको समझ आएगा, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फाइव 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट 7.2 माइनस 1.5 करली ब्रैकेट 1.6 माइनस। अब देखो बच्चों यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आपके पास 3 वैल्यूज़ है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इनको, सबसे पहले बच्चों देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो, आपके लिए मैं एरो लगा रहा हूँ, इन दोनों को पहले प्लस कर देना अपने बच्चों, ठीक है। ये देख लो 9.7 और 1.3 को बच्चों ऐड कर दें, इनको ऐड करेंगे 7 और 3 10 0 1 कैरी 9 10 और 11, ठीक है। 11.0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11.0। इसको एक स्टेप और कर लो, इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे 11.0 माइनस 4.8, इन दोनों को हम पहले प्लस कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, माइनस 4.8, ठीक है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे है पॉइंट है, अगर ये आपको समझ आ जाएगा तो फिर आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आपका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसके ऊपर स्टार भी लगा लें और इम्पॉर्टेंट भी है। 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट 7.2 माइनस 1.5 करली ब्रैकेट 1.6 माइनस। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.2, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आएगा 6.2। ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। ये इज इक्वल टू लगाते जाओ बच्चों, 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट 7.2 माइनस 1.5 करली ब्रैकेट। अब हमने बच्चों 1.6 एंड 6.2 को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है ना, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4.6। ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है तो हमने नेगेटिव का साइन लगा देना है। अब हमने इसको ऐसे ही लिखना है 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट 7.2। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है बच्चों, ठीक है, तो इसलिए मल्टीप्लाई होंगे, माइनस और माइनस प्लस कर देंगे और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.9 बच्चों। 5.9 प्लस 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट, अब ये दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, 6.9 और 7.2 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.1। ये हो जाएगा 5.9 प्लस, इन दोनों के बीच में बच्चों कोई साइन नहीं है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 14.1 और 2.4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 33.84 आ गया। और अब इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो हम इनको ऐड कर देंगे तो 39.74 बच्चों हमारे पास इस एच पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। आई पार्ट है बच्चों 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/8 करली ब्रैकेट 1/4 माइनस राउंड ब्रैकेट 2/3 प्लस 3/8 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले बच्चों हमने इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/8 करली ब्रैकेट 1/4 माइनस। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 8 का एलसीएम लेंगे ना, 24 आएगा। 3 8 का कितना होता है 24। अब 3 कितने था 24 होता है, 3 8 जार, तो हम इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 8 जार होता है ना, ये मल्टीप्लाई 8, तो ये ऊपर भी मल्टीप्लाई 8 कर देंगे, ठीक है। तो 2 8 जार 16। अब ये है 8 8 कितना 24 होता है बच्चों, 8 3 जार होता है, तो हमने ऊपर 3 से भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी समझो 3 से, तो नीचे तो 24 बन जाएगा और 3 3 जार 9 आ गया बच्चों, ठीक है।
ये हमारा इस तरह हो गया, ठीक है। इनका एलसीएम लेना है तो 3 8 दर होता है तो ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया 16, 8 3 दर होता है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर 3 3 9। अब हमने इसको ऐसे लिखना है 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/8 करली ब्रैकेट 1/4 माइनस, हम इन दोनों को जब बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये प्लस है बच्चों, ठीक है। 16 + 9 ये हमारे पास हो जाएगा 25/24, 25/24 और हमारे पास ये करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमने देखो इन दोनों के बीच में नेगेटिव का साइन है, हमने इसलिए इनका एलसीएम लेना है। हम ऐसे ही लिख देते हैं 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/8 करली ब्रैकेट। अब इनका बच्चों एलसीएम आएगा 24 एलसीएम आएगा बच्चों। अब 4 कितने 24 होता है 6 जार, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 24 1 जार होता है ना, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। करली और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों। ये लिखेंगे 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, ये माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 1/8 और इनको बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -19, डिफरेंट साइन है ना, -19/24 करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों। इसको लिखना है 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -19 ठीक है। अब इनको ऐसे ही लिख दो, बल्कि इसके लिख दो ऐसे -1/8, सॉरी इसको लिखेंगे 1/8, ऐसे लिख दो ये कुछ भी नहीं है, दोबारा देख लें 3/4 मल्टीप्लाई, हम इसको लिखेंगे 1/8 मल्टीप्लाई -19/24, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने इसको इसी तरह लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब लिखेंगे 7/16 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कटिंग कर लेंगे 3 1 जार और 3 8 जार, ठीक है। तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -19, अब 8 8 जार 64 को जो बच्चों मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से तो हमारे पास आएगा 256। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बच्चों जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16 माइनस और माइनस प्लस 19 माइनस प्लस 19/256 आ गया, ठीक है। अब हमने बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेना है, इन दोनों का एलसीएम 256 आ जाएगा, 256, ठीक है बच्चों। अब 16 कितने 256 होता है 16 जार, इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करो तो 16 7 जार 112 आ गया बच्चों, और प्लस 256 1 जार होता है ना, तो ये 19 1 जार 19 आ गया, ठीक है बच्चों। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 112 और 19 को, हमारे पास आंसर आएगा 131/256। ये पार्ट है बच्चों 16 2/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 27/10 माइनस 2 करली ब्रैकेट 4 होल 3/5 प्लस राउंड ब्रैकेट 2 1/5 माइनस 2 3/5 राउंड करली एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हमने जो मिक्स नंबर है इनको चेंज करना है, इनको सॉल्व करना है। इसको ऐसे लिखें 16 5 जार 80 और फिर 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। 16 5 जार 80 और 2 82/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लिखेंगे। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 और 7 हम ऐड कर देंगे 207/10 आ जाएगा बच्चों, माइनस 2 करली ब्रैकेट 4 5 जार 20 और 3 हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 23/5 प्लस राउंड ब्रैकेट 5 2 जार 10 और 1 11/5 माइनस 5 2 जार 10 और 3 13/5 हमारे पास राउंड करली और स्क्वायर ब्रैकेट सारी हमने क्लोज कर देनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बच्चों इसको सॉल्व करना है राउंड ब्रैकेट को, बाकी हमने ऐसे ही लिखते आना है 82/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 207/10 माइनस 2 करली ब्रैकेट 23/5 प्लस, अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम वैल्यूज़ है, जब सेम वैल्यूज़ हों तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।
13 में से 11 करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि ग्रेटर के साथ नेगेटिव का साइन है ना, तो ये आ जाएगा -2/5। नीचे सेम डिनोमिनेटर था, हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमने तीनों ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 82/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट, इसको ऐसे लिखेंगे 207/10 -2 करली ब्रैकेट 23/5। जब ब्रैकेट बच्चों ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस -2/5 आ जाएगा, -2/5। ये हमारी करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब हमने इसको ऐसे लिखते आना है 82/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 207/10 -2। अब देखो बच्चों, करली ब्रैकेट के अंदर सेम डिनोमिनेटर है, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 21/5। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो तो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ ना, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये आएगा 82/5 प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट 207/10। अब बच्चों करली ब्रैकेट को ओपन करना है, इसके बाहर है माइनस और 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 को 21 से करेंगे तो 42/5। ये हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अब हमने बच्चों इन दोनों का हमने लेना है एलसीएम, हमने इनका एलसीएम लेना है। ये आ जाएगा 82/5 प्लस 4, अब इनका एलसीएम आएगा बच्चों 10, ये हमारा 10 एलसीएम आएगा। 10 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 1 से, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 207, और 5 2 10 होता है ना। ठीक है, तो 42 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों आ जाएगा 84, ये हमारा आ जाएगा 84 आ गया बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी। अब हमने लिखना है 82/5 प्लस 4, और बच्चों हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 123। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 123/10, 123/10। अब हमने बच्चों इनको क्या कर देना है, इनको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 82/5 प्लस 123 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 492/10। ठीक है बच्चों, अब हमने इनका एलसीएम लेना है बच्चों 10 हमने इनका एलसीएम लेना है, ये 10 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 2 10 होता है ना, तो 82 को हम ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 82 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 164 प्लस ये आएगा मल्टीप्लाई 1, तो ये आएगा 492। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या कर देना है, इन दोनों को कर देना है ऐड, 142 और 492 को हमने बच्चों ऐड कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 456 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। ठीक है, इसको हमने बच्चों कटिंग करनी है 2 से, 2 5 10, 2 2 4, 2 2 4, 2 8। ठीक है, इनको जब हम प्लस करेंगे तो 656 आया ना। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 656 आया। ठीक है, 656, 2 से कटिंग करेंगे, 2 5 10, ये 2 3 6, 2 2 4 और 2 8 16, 328/5। ये हमारे पास आंसर आया 328/5 बच्चों। अब हमने 328 को 5 से डिवाइड कर देना है, 328 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो देखो 5 6 30, ये 2 आ गया, और 8 को नीचे उतार लेंगे तो 5 5 25 और 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम आंसर लिखेंगे 65 होल 3/5, 65 होल 3/5। ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये था हमारे पास बच्चों पार्ट नंबर जे। अब हम बच्चों करेंगे पार्ट नंबर के। पार्ट नंबर के हमारे पास बच्चों 9/20 माइनस राउंड ब्रैकेट 2/5 माइनस 0.2 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 21/2। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास ये है के पार्ट। हम पहले इसको सॉल्व करें ऐसे 9/20 माइनस, देखो 2 को 5 से डिवाइड करें ना, इसको भी पॉइंट्स में लेके आते हैं। देखो 2 को 5 से जब डिवाइड करेंगे ना, 5 के टेबल में 2 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 5 4 20, क्या आ जाएगा 0.4। ठीक है, हम इनको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.4 माइनस 0.2,
बाकी हमने ऐसे ही लिख देना 1.3 मल्टीप्लाई 21/2। अब इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9/20। 0.4 और 0.2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 21/2। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 9/20 माइनस ये आएगा 0.2 प्लस इसको कटिंग कर लो 3 1 और 3 7 7/2 कितना आया 7/2। अब बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करके इसके नीचे हम 10 लगा सकते हैं, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा 9/20, इसको लिख देंगे -2/10। पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 लगा सकते हैं, -2/10 और प्लस 7/2 प्लस 7/। इनका बच्चों हमने एलसीएम ले लेना है। 20, 10 और 2 का एलसीएम बच्चों हमारे पास 20 होता है। हमारे पास बच्चों 20 एलसीएम आ जाएगा ना, देखो 10 2 20 होता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 2 18 माइनस 10 कितने 20 होता है, सॉरी 20 कितने 20 होता है 1 20 1 20 होता है ना, तो हमारे पास ये आएगा 9 का 9 आ जाएगा। ठीक है, देखो 20 मल्टीप्लाई 120 होता है, तो ये 9 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 2 20 होता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4 प्लस 2 10 20 होता है, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 70। ठीक है बच्चों, 70 और 9 को ऐड करोगे तो 79। 79 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65/20 हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। अब 65/20 5 से कटिंग होती है, ये हो जाएगा 5 4 20, 5 1 5 और 5 3 15। 13/4 13/4 आ गया बच्चों। अब 13/4 इसको हमने मिक्स नंबर में चेंज करना है, डिवाइड हो सकता है ना। 4 3 12। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इन दोनों को ऐड कर देंगे ना। देखो 70 और 9, 79 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाए 75 75/20 75/20 आ गया बच्चों। ठीक है, अब 5 से कटिंग करेंगे। 5 4 20 और 5 1 और 2 कैरी 5 5 15/4 ये हमारा बच्चों आया 15/4। अब हम 15 को 4 से डिवाइड करेंगे ना। 4 3 12 और 3 कैरी आ गया। 4 3 12 और 3 सब्ट्रैक्ट आ गया ना। ठीक है, ये आंसर आएगा 3/4 3 होल 3/4। ये बच्चों हमारे पास के पार्ट का फाइनल आंसर आ गया है। एल पार्ट है बच्चों 6 प्लस करली ब्रैकेट 4/3 प्लस राउंड ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/3 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 1/4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये आ जाएगा हमारे पास 6 प्लस करली ब्रैकेट 4/3 प्लस, अब देखो 3 और 4 का बच्चों एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम बच्चों 12 आता है। क्या आता है 12। 4 3 12 होता है ना, 4 3 तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 हो गया। और 3 4 12 होता है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, इसको मिक्स नंबर खत्म कर देंगे। 4 3 12 और 1 13/4 13/4। 6 प्लस करली ब्रैकेट 4/3 प्लस, हम इन दोनों को बच्चों सॉल्व करेंगे। 9 - 4 तो ये हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 13/4 डिवाइडेड बाय 13/4। 13/4 आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने क्या कर देना है, अब हमने इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये बच्चों करली ब्रैकेट यहाँ पे फिर क्लोज भी हो रही है ना यहाँ पे। ठीक है, बुक में लगी नहीं है तो यहाँ पे है, क्लोज हो रही है ब्रैकेट करली ब्रैकेट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस करली ब्रैकेट 4/3 प्लस 5/12। अब देखो बच्चों डिवाइड है ना, इसको हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। मल्टीप्लाई 4/13 हो जाएगा, 4/13 करली ब्रैकेट क्लोज। 6 प्लस करली ब्रैकेट 4/3 प्लस कटिंग करेंगे 4 1 और 4 3 12, ये हो जाएगा 5 1 5/13 3 39 ये करली ब्रैकेट क्लोज होगी। अब इनका बच्चों हमने अंदर एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम बच्चों आएगा 39। क्या आएगा 39, ग्रेटर वैल्यू और 3 डिवाइड हो जाता है। 3 13 होता है, तो हम इसको भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 4 52 प्लस 13 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1 हो गया। ठीक है, 5 1 5 हो गया। ये हमारे पास आएगा 6 प्लस
उन दोनों को ऐड करेंगे तो 57/39 हो गया बच्चों, ठीक है। अब लिख देंगे 6 + 57/39, 6 नीचे कुछ यहाँ 1 लगा देंगे। अब देखो बच्चों 3 से डिवाइड हो जाता है, देखो 3 1 जार, 3 3 जार, 3 1 जार और 3 9 जार, ठीक है। 19/13 ये हमारा पास फाइनल आएगा 6/1 + 19/13। अब बच्चों हमने इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, 13 एलसीएम आएगा, 1 13 जार होता है ना, तो ये 13 6 78 + 19, 78 और प्लस 19 हम इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे। 8 और 9 17, 7 और 1 8, 19, 19/13, 19/13 आ गया बच्चों, 97/13। अब इसको बच्चों हम मिक्स नंबर में करेंगे, 13 6 जार, 13 7 जार 91 और ये 6, 7 6/13 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 7 होल 6/13, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों एल पार्ट जिसका फाइनल आंसर आया था 7 6/13। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एम पार्ट है, 1 होल 1/5, 1 होल 1/5 राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट फिर राउंड ब्रैकेट 3 होल 1/3 माइनस 2 होल 1/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज बच्चों, डिवाइड फिर राउंड ब्रैकेट 2 5/21 माइनस 2 राउंड और करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास पार्ट नंबर एम। तो सबसे पहले हमने उसी तरह किसको सॉल्व करना है, हमने बच्चों हमने सबसे पहले मिक्स नंबर को चेंज करना है और 7 राउंड ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो 5 1 जार 5 और 1 6/5 करली ब्रैकेट 3 3 जार 9 और 1 10/3 माइनस 2 2 जार 4 और 1 बच्चों 5/2 राउंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 21 को 2 से करेंगे 42 में 5 ऐड करो 47/21 माइनस ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लगा देना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये हो जाएगा 6/5 करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम होता है बच्चों 6, 3 2 जार 6 होता है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 3 जार 6 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 2 जार 20 माइनस 15। अब देखो 21 और ये 1 इनका बच्चों का एलसीएम 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। 21 1 जार 1 होता है, 21 होता है और 1 21 जार, ठीक है 21, ये आएगा 47 माइनस 21 2 जार 42 ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। अब हम लिखेंगे 6/5 करली ब्रैकेट, अब बच्चों ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास होएगा 5/6 डिवाइडेड बाय, ये दोनों जब बच्चों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/21, ये हमारे पास करली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। हम इसको लिखेंगे 6/5 करली ब्रैकेट, ये डिवाइड है ना बच्चों, अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएंगे, 21/5 हो जाएगा, 21/5 और ये करली ब्रैकेट आ गई, ठीक है। अब देखो 5 और 5 कट गया बच्चों, ठीक है, और ये हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे, लिखेंगे 6/5 मल्टीप्लाई 21/6 बच्चों, ठीक है। अब देखो 6 से कट गया, हमारे पास आंसर आएगा 21/5, 21/5। अब 21 को बच्चों 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 4 दा 20 और 1, ये आ जाएगा, फाइनल आंसर आएगा बच्चों 4 होल ओवर 5, 4 होल ओवर 4 1/5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये था बच्चों हमारे पास एम पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों एन पार्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट 3/5 प्लस करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 1/7 मल्टीप्लाई 2/3 राउंड ब्रैकेट क्लोज बच्चों, डिवाइडेड 10/21 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 4/5 और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगी बच्चों, ठीक है। उसी तरह हमने इसको सबसे पहले बच्चों हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट 3/5 प्लस करली ब्रैकेट
अब इनको देखो बच्चों राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास होएगा 2 1 जार 2 बाय 7 3 जार 21 डिवाइडेड बाय 10 ओवर 21 करली ब्रैकेट क्लोज माइनस 4 ओवर 5 आ गया बच्चों। अब हम इसको लिखेंगे 3 ओवर 5 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, अब हम लिखेंगे 2 ओवर 21। अब डिवाइड है इसको जब ख़त्म करेंगे तो उल्ट रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 21 ओवर 10 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, माइनस 4 ओवर 5 हो गया, ठीक है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये अगली वाली वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा 3 ओवर 5 प्लस ये 21 से कट जाएगा बच्चों, 2 1 जार और 2 5 जार 10, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 1 ओवर 5 और ये माइनस 4 ओवर 5। अब देखो बच्चों सारों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सेम एलसीएम आ जाएगा, सेम हम यहाँ लिखेंगे, ऊपर भी सेम वैल्यू होगी 3 + 1 - 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1 4 माइनस 4, ये हो गया 0 ओवर 5। 0 ओवर 5 का फाइनल आंसर बच्चों क्या आता है 0 ओवर 5 का हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा ये इस क्वेश्चन का 0। ये था हमारे पास बच्चों एन पार्ट। अब लास्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास ओ पार्ट है, 1 डिवाइडेड बाय 3/7 राउंड ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 1 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट 1 ओवर 5 डिवाइडेड बाय 7 ओवर 25 माइनस 8/8 और फिर हमारे पास बच्चों राउंड ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह सबसे पहले हमने बच्चों इसको करना है, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे, ठीक है, 3/7 राउंड ब्रैकेट। अब हम बच्चों इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड 8 1 जार 8, हम इसको लिखेंगे बच्चों 1 ओवर 5। अब डिवाइड को हमने रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी 25/7 और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसको लिख दो 8 ओवर 8 ही अभी लिखी रहे, ठीक है। अब हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3/7। अब हम बच्चों इसको लिख सकते हैं 6/8 प्लस कटिंग करेंगे 5 1 जार और 5 5 जार, ये हो जाएगा 5/7, ये हो जाएगा बच्चों 5/7 माइनस 8 से कट गया तो 1/1, इसको लिखेंगे 1/1। अब हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 3 जार बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको ना बच्चों अभी यहाँ पे इसको, अब इस डिवाइड को ना बच्चों हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, 1 मल्टीप्लाई, ये 3/7 है, उसको लिखेंगे 7/3। अब इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने दो 6/8 प्लस हम इनका बच्चों एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम बच्चों 7 आएगा, 7 1 जार 7 होता है, तो ये हो जाएगा 5 - 1 7 जार 7, तो ये 7, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे 7 1 जार, इनको मल्टीप्लाई कर 7 1 जार 7/3, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 6/8 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों -2/7। इसको कटिंग करेंगे बच्चों 3 1 जार 3 2 जार, तो ये हो जाएगा 14/8 -2/7, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों का एलसीएम आएगा 56, इन दोनों का एलसीएम आएगा 56, 8 7 जार 56 होता है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 14 7 जार 98, 7 8 जार होता है बच्चों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई -16, 98 को और 16 को बच्चों हमने जब सब्ट्रैक्ट करना है, देखो 98 - 16, ये हमारे पास बच्चों 82 आ गया, 82 ओवर 56, 82 और 56, ये 2 से कटिंग हो जाती है, देखो 2 2 जार 2 8 जार 2 4 जार और 2 1 जार 41, ये बच्चों आएगा 41 ओवर 28। 41 को बच्चों 28 से हमने डिवाइड कर देना, 28 1 जार 28, यहाँ से कैरी लेंगे 11 में से 8 के 3 और 3 में से 2 के 1 होल 13/28, ये बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
ये थी बच्चों आपकी चेक 1.5। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बच्चों। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।